हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज फॉर्मर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए हमारे पास क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपके पास इंग्लिश सीखने की टिप्स वगैरह होंगी, इंग्लिश को बोला कैसे जाता है, इंग्लिश ग्रामर पे बेस है, और जितने भी इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन बिना किसी देरी के इस वीडियो का हम करते हैं स्टार्ट। चले भाई, हमारा जो सबसे पहला जो लेक्चर है, तो इंग्लिश चार चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है: लिसनिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग से क्या मुराद है? जैसे कि आप एज अ बिगिनर हैं और आपके सामने जो सीनियर हैं वो बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, तो अब उनकी विकेबलरी, उनके अल्फाज को, उनके स्टाइल को, उनके एक्सेंट्स को आप देखेंगे और फिर दिमाग में बैठाएंगे कि यार उनका ये एक्सेंट था, इसका मकसद आपने सुना, उसको गैच किया, हासिल किया। ये इंग्लिश का पहला स्टेप कहते हैं कि कहा जाता है कि सुनने से आता है। ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है जिसपे इंग्लिश डिपेंड करती है वो है राइटिंग। मकसद जो आपने सुना है उसको लिख लें, कहीं पर उतार लें, ताकि वो कभी अगर फिर गलती से फॉरगेट हो गया आपके दिमाग से तो आप टेंशन न लें, बिकॉज यू हैव बीन राइट इट। ठीक है। देन हमारे पास आता है लर्निंग। लर्निंग के आप उसको रिमेम्बर कर लें, दिमाग में याद कर लें क्या आपने ये चीज थी, उसने ये बोला था, क्योंकि हमें आसपास के इन्वायरमेंट से ही याद हो जाता है। ठीक है। और लास्ट वन है हमारे पास स्पीकिंग। जो आपने नोटिस किया है, लिखा है, याद किया और जो सुना है वो आप अपने अल्फाज में, चाहे गलत बोल रहे हैं चाहे सही बोल रहे हैं, वो आप स्पीक करें। तो यही होता है कि इंग्लिश चार चीज़ों पे डिपेंड करती है: लिसनिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, लेकिन ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये टिप्स है कुछ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि मेन वर्ड जो है, जो इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा कर रहा है, नॉलेज। देखिए भाई, अगर आपके पास एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल, अब बोला जाए कि प्लीज डिस्क्राइब दिस टॉपिक, लेकिन आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है क्या मकसद? कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं, हाउ टू स्पीक। ठीक है ना। तो नॉलेज एक बेहतरीन तरीका है कि आप जब कोई स्पीच को डिलीवर करते हैं, किसी बड़े सेमिनार में जाते हैं, तो वहां पर आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉलेज इज द बेसिक थिंग वेयर योर इंग्लिश इज ग्रो। ठीक है ना। नॉलेज होनी चाहिए, लिसनिंग पावर होनी चाहिए, राइटिंग पावर होनी चाहिए, एंड लर्निंग पावर होनी चाहिए, एंड लास्ट वन इज स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। अब इन सबको लेके हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस पावर। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जाम्पल, एक आप कॉन्फिडेंसली एक चीज बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू इट, इट्स नॉट इजी। कॉन्फिडेंस जब दिखता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, जब वो सेमिनार में हजारों लोगों के दरमियान, हजारों लोगों के सामने जाके खड़ा होता है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नॉलेज है एंड लर्निंग पावर भी है। वेल, इंग्लिश डिपेंड जिन पावर्स पे, लिसनिंग पावर भी है, राइटिंग पावर भी, स्पीकिंग पावर भी, बहुत अच्छा विकेबलरीज है। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी तो फिर ग्रामर, नॉलेज और ये पावर्स का कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा वर्ड है जो कि प्ले कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंग्लिश में। तो ये हमारी कुछ टिप्स थी जिसको आप अप्लाई करें अपने ऊपर के, बड़ों को सुने, उनसे हासिल करें, फिर उन्हें लिखें और फिर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ही आप उसे डिलीवर करें, बोलें, ताकि आपको इंग्लिश का जायका पता चले। जैसे कि अब हमारी जो है मदर टंग है उर्दू, क्या हम उर्दू को तरीके से बोलते? नहीं बोलते। ऐसी अमेरिकन जो लोग होते हैं उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश होती है, वो भी इंग्लिश ग्रामेटिकल नहीं बोलते, वो भी टूटी फूटी बोलते हैं, क्योंकि इट्स दैम मदर टंग। ठीक है ना। तो हम भले से टूटी फूटी बोल रहे हैं, वी हैव द कॉन्फिडेंस, वी अब भले से हम टूटी फूटी बोल रहे हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं है। इफ एनीबडी इज लव यू, सो थिंक अबाउट दैट। आफ्टर सम टाइम, वेट फॉर अ while, he will cry, because he well look to you that you are not doing anything, but now you but after the some struggle, after the some
uh, very success, they are cry who laugh on you, that and they think that where he is, like अगर कोई हंसता है आप पे तो उसको हंसने दें, क्योंकि अब अभी वो हंस लेगा तो बाद में तो रोएगा क्यों? क्योंकि जब वो आपको एक मकाम पे देखता है कि जब आप डफर होते हो, नहीं पढ़ते कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप निकम्मे होते हो, ठीक है ना, तो वहां पर जो है वो आपको हंसता है। और दूसरी चीज ये कि जब आप सक्सेस में होते हो तो वो रोता है कि यार मैंने कहाँ इसको देखा था और ये कहाँ पहुंच गया। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे में, और इतनी पावर होनी चाहिए कि आप बोल सको कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। दैट माय लास्ट सेंटेंस इस वीडियो के, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पर ही। तो ये है कि अगर आपके पास ग्रामर है, सब है, कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि दैट इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट टेक द हेजिटेशन हियर। तो ये हेजिटेशन तो लेनी नहीं है भाई, आप भले से प्राइम मिनिस्टर के सामने आ जाओ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आपने ये सोच के रखना है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है ना। ये था हमारी कुछ आज की क्लास की। तो आई होप यू कैन गेट माई वीडियो एंड यू कैन प्रोसीड दिस, और आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, ताकि न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक्स, न्यू टिप्स आपके पास पहुंच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।